मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे परमानंदमाधवम्। जगत गुरु भगवान कृष्ण को कोटि कोटि नमन। हमारे मन में अक्सर ये प्रश्न उठता है कि गीता के श्लोक क्या हैं? क्या है गीता का ज्ञान? क्या है इसमें ऐसा जिसे जानने और समझने के लिए दुनिया इतनी जिज्ञासु है? तो जहाँ तक मेरा अध्ययन पहुँचा है, वेदों का सार अर्थात संक्षिप्त रूप है उपनिषद और उपनिषदों का सार है गीता। श्रीमद् भगवद गीता हिंदुओं के पवित्रतम ग्रंथों में से एक है। आज से 5000 वर्ष पूर्व द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया शाश्वत ज्ञान ही गीता के श्लोक हैं। गीता योगेश्वर भगवान कृष्ण की वाणी है। इसके प्रत्येक श्लोक में ज्ञान का प्रकाश है। वर्तमान संदर्भ में आज पूरी दुनिया में जिस ग्रंथ की सबसे ज़्यादा चर्चा होती है और जिस ग्रंथ को सबसे ज़्यादा पूजा जाता है, वह ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। दुनिया के बड़े से बड़े वैज्ञानिक भी इसमें बताए गए ज्ञान को लेकर आश्चर्यचकित हैं। आज विश्व के हर कोने से लोग गीता का ज्ञान प्राप्त करने की लालसा रखते हैं और इसमें बताए गए मार्ग पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। गीता के अंदर बताया गया ज्ञान कितना अनूठा और पवित्र है, इस बात का अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया के कई विश्वविद्यालय गीता पढ़ाने को लेकर काफ़ी उत्साहित हैं। क्या आप जानते हैं, गीता आपके अंदर छुपे सबसे अच्छे रूप को बाहर निकालने वाला सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है। आइए इसी विषय को हम भी थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में कुल 18 अध्याय हैं। इसकी रचना मूल रूप से संस्कृत में हुई, किंतु वर्तमान में इसका अनुवाद हिंदी भाषा में तथा अन्य भाषाओं में भी होने लगा। आपको गीता ज्ञान की शुरुआत में यह भी बताते चले कि भगवद गीता के रचयिता महर्षि वेदव्यास जी हैं। यह ग्रंथ किसी जाति, धर्म या मनुष्य विशेष के लिए न होकर मानव जाति के कल्याण के लिए सार्थक सिद्ध हुआ है। भगवद गीता एक उत्तर है जीवन से जुड़े हर प्रश्न का। हमारे मन में किसी भी प्रकार की दुविधा, चिंता या अवसाद है तो उसका उत्तर है गीता। हमने बड़े बुजुर्गों को कहते सुना है कि गीता जीवन का सार है और जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। जीवन केवल यही क्षण है अर्थात वर्तमान है। बस जीवन के इस सत्य को हमें समझना है, क्योंकि अतीत से हम केवल प्रेरणा ले सकते हैं और भविष्य हम बना नहीं सकते, केवल उसका स्वागत कर सकते हैं। इसलिए बुद्धिमान लोग केवल वर्तमान के बारे में सोचते हैं। गीता वह ग्रंथ है जो सबको पवित्र करने का खुला निमंत्रण देती है। गीता ज्ञान के पश्चात किसी और ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं रहती। मैंने भगवद गीता पढ़कर उसकी गहराई को समझने का प्रयास किया तो यही समझा कि ये जिंदगी हम मनुष्यों के लिए एक इम्तिहान है अपने सबसे अच्छे रूप को बाहर निकालने का, और भगवद गीता उस सुंदर रूप को बाहर निकालने की सबसे श्रेष्ठ पुस्तक है। गीता को विश्व की सबसे प्राचीन जीवित संस्कृति
और भारत की महान धार्मिक सभ्यता के प्रमुख साहित्यिक प्रमाण के रूप में भी देखा जा सकता है। गीता में भगवान कृष्ण और अर्जुन की यह वार्ता मानव इतिहास की सबसे महान दार्शनिक तथा धार्मिक वार्ता है। कहानी कुछ इस प्रकार है। धृतराष्ट्र और पांडु भाई भाई थे जिनका जन्म कुरुवंश में हुआ था। धृतराष्ट्र जन्मांध थे, इसलिए धृतराष्ट्र के छोटे भाई पांडु को राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त हुआ। पांडु के 5 पुत्र थे जिनके नाम क्रमशः युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव थे। इन्हें धृतराष्ट्र की देखरेख में रखा गया क्योंकि पांडु की अल्पायु में ही मृत्यु हो गई थी। उस कालावधि में कुछ समय के लिए धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर का राजा बना दिया गया। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे जो कौरव कहलाए, जिनमें दुर्योधन सबसे बड़ा था। पांडु और धृतराष्ट्र के पुत्रों की परवरिश एक साथ हुई। सैन्य कला का प्रशिक्षण गुरु द्रोण के द्वारा पांडु पुत्रों और धृतराष्ट्र पुत्रों को समान रूप से दिया गया। पूज्य पितामह भीष्म का संरक्षण दोनों को मिलता रहा। धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन को राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, अतः धृतराष्ट्र के परामर्श से ही दुर्योधन ने पांडवों को मार डालने के कई षड्यंत्र रचे। लेकिन पांडव अपने चाचा विदुर और ममेरे भाई कृष्ण के संरक्षण में रहने के कारण अपने प्राणों की रक्षा करते रहे। पांडवों की तरफ से भगवान कृष्ण ने मित्रता और भाईचारे की राह पर चलते हुए कौरवों को भी सुमार्ग पर लाने का अथक प्रयास किया। यहाँ तक कि इस भीषण विध्वंस से पृथ्वी को बचाने के लिए कृष्ण स्वयं पांडवों का संदेशा लेकर हस्तिनापुर गए। उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा कि न्याय तो यह कहता है कि तुम पांडवों को उनका आधा राज्य दे दो, परंतु यदि तुम्हें इसमें परेशानी है तो पांडवों को जीवन यापन के लिए केवल 5 गांव ही दे दो, क्योंकि पांडव परिवार के लोगों पर शस्त्र उठाना नहीं चाहते, युद्ध करना नहीं चाहते। दुर्योधन ने पांडवों के इस संदेश को कायराना हरकत कहकर भगवान कृष्ण का उपहास किया। दुर्योधन के इसी उपहास ने महाभारत युद्ध को निश्चय में बदल दिया। भारत में स्थित हरियाणा राज्य में कुरुक्षेत्र के मैदान में एकादशी तिथि के दिन अर्जुन के रथ पर सारथी के स्थान पर बैठकर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। गीता की पृष्ठभूमि महाभारत का युद्ध है। जिस प्रकार एक सामान्य मनुष्य अपने जीवन की समस्याओं में उलझकर क्या करे और क्या ना करे की स्थिति में हो जाता है और जीवन की समस्याओं से लड़ने की बजाय उससे भागने का मन बना लेता है, उसी प्रकार अर्जुन जो महाभारत युद्ध के महानायक थे, शौर्य, धैर्य, साहस और बल जैसे गुणों से युक्त थे। अर्जुन पांडव सेना के प्रमुख लड़ाकू वीर थे। उन्हें कौरवों से लड़ने के लिए तैयार करके लाया गया था। युद्ध भूमि में अर्जुन ने एक नज़र शत्रु पक्ष पर डाली। युद्ध मैदान में सामने अपने भाइयों, भतीजों, रिश्तेदारों, गुरु, पितामह को देखकर अर्जुन के मन में प्रश्न उठा कि ये सब मर गए तो मैं किसके लिए जीवित रहूंगा। इस प्रकार अपने सामने आने वाली समस्याओं की भयानकता से घबराकर, भयभीत होकर, क्षत्रिय धर्म से निराश, हताश और विचलित होकर अर्जुन युद्ध न करने की बात कृष्ण से कहते हैं। अर्जुन कहते हैं, न कांक्ष्य से विजय कृष्ण, न च राज्य सुखानि च, किम नो राज्येन गोविंदम, किम भोगे जीवितेन वा। हे कृष्ण, न तो मैं इस युद्ध में विजय चाहता हूँ
और न ही राज्य और सुख चाहता हूँ। गोविंद, हम ऐसे राज्य का क्या करेंगे, अर्थात ऐसे भोग से, ऐसे जीवन से क्या लाभ जो परिवार के नष्ट होने का कारण बने। यदि मैं अपने ही बंधुओं को मारकर विजय होता हूँ तो यह विजय मुझे सुख नहीं पश्चाताप ही देगी। यहाँ अर्जुन एक अकेला आदमी नहीं है, वह हमारा प्रतिनिधित्व कर रहा है। इस संसार में असंख्य मनुष्य दुविधा के जाल में फंस जाते हैं, तड़पते रहते हैं। अर्जुन के इस संशय का कारण शुद्ध ज्ञान का न होना है। अर्जुन के मन में अंधेरा है, वह परिवार को अपना समझ बैठा है। इसे ममत्व और आसक्ति कहते हैं। इसी कारण वह दुखी है। इस प्रकार दुविधा में फंसा आदमी अपने मन की बात मानना चाहता है, उसे सही सिद्ध करने के बहाने तलाश करता है। अर्जुन ने भी बहाना ढूंढ लिया कि युद्ध करना महापाप है। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि इस प्रकार की दुर्बलता अर्जुन जैसे वीर को शोभा नहीं देती। जगत गुरु ने अर्जुन से कहा कि संसार में जन्म लेने के बाद संसार की सब घटनाओं और स्थितियों को मनुष्य को अनिवार्य रूप से स्वीकार करना ही पड़ता है। जीना मरना, जन्म लेना, विषयों का आना जाना, सुख दुख का अनुभव, ये संसार में होते रहते हैं। अतः इस समय युद्ध न करने की बात करना उचित नहीं है। भगवान कृष्ण ने तर्क से, बुद्धि से, ज्ञान से, कर्म की चर्चा से अर्जुन को कर्म क्षेत्र में युद्ध के लिए प्रेरित करते हुए कहा, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु, मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, तस्मात् अपरिहार्य अर्थे न त्वं शोचितुर्महसि। हे अर्जुन, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है। अतः जो अपरिहार्य है, अनिवार्य है, उस पर शोक कैसा। गीता योगेश्वर कृष्ण की वाणी है। इसके प्रत्येक श्लोक में ज्ञान का प्रकाश है, जिसके प्रस्फुटित होते ही अज्ञान का अंधकार नष्ट हो जाता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को आत्मा की परिभाषा बताते हुए आत्मा के अजर, अमर और शाश्वत होने की बात समझाते हैं। आत्मा की सुंदर व्याख्या करते हुए भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि प्रत्येक मनुष्य की आत्मा में परमात्मा का निवास है। अर्थात युद्ध मैदान में जो भाई बंधु तुम्हारे समक्ष खड़े हैं, तुम उन्हें नहीं मारोगे, क्योंकि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेद्यन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। मनुष्य के अंदर जो आत्मा है उसे शस्त्र काट नहीं सकते, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है, और न हवा उसे सुखा सकती है। इस श्लोक के माध्यम से यह स्पष्ट हो रहा है कि भगवत गीता जीवन संबंधी शास्त्र है। जीवन को चिंताओं और तनाव से मुक्त करके उसे आनंद से परिपूर्ण कर देना ही गीता का मुख्य चमत्कार है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारे जैसा वीर योद्धा युद्ध भूमि में पीठ नहीं दिखा सकता, अर्थात युद्ध तो अनिवार्य है। योग गुरु कहते हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग, जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, युद्धाय कृत निश्चयः। यदि तुम इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हो तो तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा, और यदि विजयी होते हो तो इस धरती का सुख भोगोगे। इसलिए हे कुंती पुत्र अर्जुन, तुम युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। यहाँ भगवान कृष्ण ने वर्तमान कर्म के परिणाम की चर्चा की है।
वर्तमान कर्म से श्रेष्ठ मनुष्य के लिए और कुछ नहीं, क्योंकि जीवन तो इसी क्षण अर्थात वर्तमान का नाम है। मनुष्य जैसा सोचता है उसे उसी के अनुरूप फल की प्राप्ति होती है। हम जैसा बोते हैं, जैसे कर्म करते हैं, वैसा ही फल हमें प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू युद्ध के परिणाम की चिंता मत कर। तू निमित्त मात्र है। तेरा कार्य केवल वर्तमान में कर्म करना है। तू कर्म कर, फल की परिणाम की चिंता मत कर। गीता के 5वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने कर्मयोग और ज्ञान योग में कर्मयोग की श्रेष्ठता को समझाया है। जो साधारण समझ वाले लोग हैं वे कर्म में ही लगे रहते हैं। उन्हें इस मार्ग से उखाड़ना उचित नहीं है, क्योंकि वे ज्ञानवादी बन नहीं सकते और यदि उनका कर्म भी छूट गया तो वे दोनों ओर से भटक जाएंगे। भगवान कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, तुम तो ज्ञानी हो, अतः ज्ञान प्राप्त करके कर्म करो। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है। यहाँ भगवान कृष्ण ने ज्ञान की महिमा के माध्यम से अर्जुन को कर्म करने की प्रेरणा देते हुए कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्म मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। हे अर्जुन, कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म के फल में नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो और तेरी अकर्मण्यता में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। विशेषकर गीता का यही निष्काम कर्म का संदेश संसार के लोगों को आज के संदर्भ में ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। भगवान कृष्ण अर्जुन को महाभारत युद्ध के लिए तैयार करते हुए समझाते हैं कि फल हमारी सोच पर निर्भर करता है। जैसे ओस की बूंद यदि केले पर गिरती है तो कपूर बन जाती है, वही ओस की बूंद सीप के मुंह में गिरी तो मोती बन जाती है, और वही ओस की बूंद यदि विषधर सर्प के मुंह में गिरी तो विष बन जाती है। अर्थात सोच सकारात्मक होगी तो फल भी सकारात्मक मिलेगा। हे अर्जुन, जीवन में आने वाली कठिनाइयों को भी देखने का नजरिया सकारात्मक ही होना चाहिए। भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करते हुए आगे कहते हैं, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नेव पापम वापस्यति। हे अर्जुन, सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार के विचारों के साथ युद्ध करने से तू पाप का भागीदार नहीं बनेगा, क्योंकि बदलाव ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सच है और हमें इसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अपने अंदर के डर को हराने और उस पर जीत पाने से ही सफलता मिलेगी। सफलता और असफलता काम करने के तरीकों पर निर्भर करती है। अपने क्षेत्र में बेहतर करने के लिए हमें हमारे अंदर के डर और चिंता को बाहर निकालना होगा। गीता में धर्म परायणता के संरक्षण के लिए तथा अधर्म के विनाश के लिए गुरु के महत्व को भी स्वीकार किया गया है। भगवान कृष्ण द्वारा यह स्पष्ट कहा गया है कि ज्ञान प्राप्त करके कर्म करते हुए भी कर्म संन्यास का फल प्राप्त किया जा सकता है। भगवद गीता जीवन संबंधी शास्त्र है। जीवन को चिंताओं और तनाव से मुक्ति दिलाना गीता का महत्वपूर्ण कार्य है। जीवन में हमेशा तो सफलता प्राप्त नहीं होती। मनुष्य जीवन रूपी संघर्ष में कभी सफल होता है और कभी असफल। यह प्रकृति का भी नियम है। कमजोर मनुष्य अपनी भावनाओं को वश में नहीं कर पाते और जरा सी असफलता पर
उनके हाथ पैर फूल जाते हैं। तनाव की यह स्थिति मनुष्य के लिए घातक सिद्ध होती है। जगत गुरु भगवान कृष्ण अर्जुन को निर्भय करते हुए कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। गीता का पहला शब्द धर्म है। धर्म अर्थात किसी वस्तु का अस्तित्व प्रकट करना। जैसे सूर्य का धर्म प्रकाश है, अग्नि का धर्म उष्णता है, चंद्रमा का धर्म शीतलता है, उसी प्रकार धर्म का सच्चा स्वरूप अपने अस्तित्व को पहचान कर उसी के अनुरूप कार्य करना है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को आश्वस्त करते हुए यह समझाया कि जब जब इस धरती पर धर्म का लोप होता है, उसका क्षय होता है और अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब मैं धर्म के अभ्युत्थान के लिए स्वयं की रचना करता हूँ, अर्थात अवतार लेता हूँ। हे अर्जुन, किसी चीज से जुड़ाव महसूस करना मानवीय स्वभाव है, लेकिन कई बार यही जुड़ाव हमारे असफल होने की वजह बन जाता है। जैसे जब हम किसी संस्था, विभाग या घर में लंबे समय तक रहते हैं या काम करते हैं तो उसके प्रति हमारा लगाव स्वाभाविक है। लेकिन जीवन में हमें तरक्की चाहिए, अपनी जगह से आगे बढ़ना है, सफलता प्राप्त करना है तो बदलाव आवश्यक है। अतः मनुष्य को किसी भी चीज से अत्यधिक लगाव रखते समय यह बात ध्यान रखना चाहिए कि हम इस दुनिया में खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है। किसी भी वस्तु से ज़्यादा लगाव खतरनाक साबित हो सकता है। हे अर्जुन, तुम्हें दुविधा की स्थिति से अपने आप को बचाना है, क्योंकि दुविधा में रहना मनुष्य के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। मनुष्य को कभी अलगाव से दुखी नहीं होना चाहिए, वरन उसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि अलगाव ही विकास की नींव है। सृजन की प्रतिक्रिया में पीड़ा आवश्यक है, पीड़ा नहीं तो सृजन नहीं। कृष्ण के इन वचनों को सुनकर अर्जुन क्रोध की स्थिति में जाने लगते हैं। इस प्रसंग को किसी कवि ने सुंदर शब्दों में कहा है, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। उस क्षण भी भगवान कृष्ण अर्जुन को क्रोध पर नियंत्रण का संदेश देते हैं। अर्जुन से कहते हैं, क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि व्यग्र हो जाती है, और जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाते हैं, अर्थात निर्णय की क्षमता नष्ट हो जाती है, जिससे व्यक्ति का पतन निश्चित है। हे अर्जुन, मन पर नियंत्रण आवश्यक है, क्योंकि जो व्यक्ति मन पर नियंत्रण नहीं कर पाता, ऐसी स्थिति में उसका मन ही उसके लिए शत्रु का कार्य करने लगता है। दुविधा में उपजे उद्वेग को शांत करने के लिए हमें जलते हुए दीपक की अर्थात गीता ज्ञान की आवश्यकता है। मनुष्य को ऐसा दीपक चाहिए जिसकी रोशनी में वह शुद्ध ज्ञान को देख सके। इसके बाद उस ज्ञान को जीवन में उतारने की कला चाहिए, तभी जीवन सफल होगा। जिस प्रकार एक फल वृक्ष की डाल से अलग होकर किसी की भूख को शांत करता है और उसका बीज
एक नए फल को जन्म देता है। यहाँ समझना यह है कि नए वृक्ष के सृजन की प्रतिक्रिया में पीड़ा आवश्यक थी। उसी प्रकार मनुष्यों को भी अपने सगे संबंधियों से अलग होना पड़ता है और यही अलगाव एक नए सृजन, नई सृष्टि और नए विकास को जन्म देता है। ऐसे अलगाव से दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका स्वागत करना चाहिए। अतः इस संसार में ईश्वर को समझना है तो धर्म की सही परिभाषा को समझना आवश्यक है, और धर्म का सच्चा स्वरूप है अपने अस्तित्व को पहचान कर उसी के अनुरूप कार्य करना। भगवान कृष्ण अर्जुन को आश्वस्त करते हुए कहते हैं, परित्राणं साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, तुम्हें इस संसार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सज्जन पुरुषों के कल्याण के लिए, दुष्कर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं युगों युगों से प्रत्येक युग में जन्म लेता आया हूँ। इस विश्लेषण के आधार पर देखा जाए तो गीता के ज्ञान ने मनुष्य के मैं को समाप्त कर सर्वसाधारण मानव के लिए भी मुक्ति का द्वार खोल दिया है। बस इस ज्ञान के माध्यम से मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप कर्म करिए। भगवान की कृपा दृष्टि पड़ते ही आपका कर्म अमूल्य हो जाएगा। गीता ने इस बात को प्रमाणित कर दिया है। अतः गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो मानव जाति के लिए हमेशा प्रासंगिक था और रहेगा। आशा है आपने गीता ज्ञान का आनंद प्राप्त किया होगा। अगली चर्चा में फिर आपसे भेंट होगी। इसी कामना के साथ जय श्री कृष्ण।